नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज की बात। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित विवादित भोजशाला, जिसे कमल मौला मस्जिद परिसर भी कहा जाता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण और संतुलित फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने बसंत पंचमी के अवसर पर हिंदू समुदाय को सरस्वती पूजा की अनुमति दी है। वहीं शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय को नमाज अदा करने का अधिकार भी बरकरार रखा है। ये फैसला हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की याचिका पर सुनाया गया है, जिसमें मांग की गई थी कि बसंत पंचमी के दिन हिंदुओं को पूरे दिन पूजा का अधिकार दिया जाए और साथ ही शुक्रवार की नमाज पर भी रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने इस मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया है और दोनों समुदाय को समयबद्ध तरीके से धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने का आदेश दे दिया है। कोर्ट के निर्देशानुसार बसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक भोजशाला परिसर में सरस्वती पूजा और अन्य धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान अखंड पूजा की जा सकेगी, लेकिन परिसर में किसी भी तरीके के स्थायी निर्माण संरचना में बदलाव या फिर नई मूर्ति स्थापित करने पर सख्त रोक रहेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार के दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज अदा करने की भी अनुमति दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस समय के दौरान किसी भी प्रकार का हिंदू धार्मिक अनुष्ठान नहीं होगा, ताकि दोनों समुदायों के बीच किसी तरह का तनाव उत्पन्न ना हो सके। भोजशाला का ऐतिहासिक और धार्मिक ये विवाद काफी समय से चल रहा है। धार की भोजशाला को लेकर विवाद दशकों पुराना है। हिंदू समाज इसे 11वीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज द्वारा निर्मित देवी वांग देवी योनि यानी कि सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जहां कभी शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। वहीं मुस्लिम समुदाय इसे कमल मौलाना मस्जिद के रूप में देखता है, जहां पर लंबे समय से नमाज अदा की जाती रही है। 1990 के दशक में भोजशाला को लेकर विवाद और गहरा गया था। 1947 में प्रतिबंध को हटाया गया और साथ ही बाद में 2003 में एएसआई ने आदेश जारी कर हिंदुओं को मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी थी, जिसके बाद वर्ष 2024 में एएसआई द्वारा किए गए सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है, जिसको लेकर दोनों पक्षों में असंतोष बना हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई की 7 अप्रैल 2023 की व्यवस्था को फिलहाल लागू रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि भोजशाला की धार्मिक पहचान से जुड़ा अंतिम फैसला मुख्य याचिका की सुनवाई के बाद ही किया जाएगा। फिलहाल शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यथास्थिति बनाए रखना जरूरी माना है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर हिंदू संगठनों की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस के वकील विष्णु शंकर जैन ने इसे आंशिक जीत बताते हुए कहा है कि वे मुख्य याचिका पर जल्द सुनवाई और पूरे दिन की पूजा के अधिकार की मांग को जारी रखेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने फैसले का स्वागत किया है और भोजशाला को मंदिर घोषित करने की मांग दोहराई है। बात करें मुस्लिम समुदाय की, तो कमल मौला मस्जिद वेलफेयर सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संतुलित और न्याय संगत बताया है। उन्होंने कहा है कि नमाज का अधिकार बनाए रखना जरूरी है और मुस्लिम समुदाय शांति बनाए रखते हुए अदालत के आदेश का पालन करेगा। वहीं इस मामले में राजनीतिक प्रक्रिया भी सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विपक्ष कि कांग्रेस ने कहा है कि यह मामला संवेदनशील है और सरकार को सभी पक्षों से संवाद बढ़ाना चाहिए। आपको बता दें कि कोर्ट ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को सख्त सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। भोजशाला परिसर और आसपास के क्षेत्रों में पुलिस, सीआरपीएफ और एएसआई की संयुक्त तैनाती रहेगी।
पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी और सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। किसी भी प्रकार की अफवाह, उकसावे या कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करने पर सख्त कार्यवाही के भी निर्देश हैं। बता दें कि बसंत पंचमी और शुक्रवार के मद्देनजर धार जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। प्रशासन के अनुसार करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी यहां पर तैनात रहेंगे। जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से बंद की जा सकती हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम आज की बात।